हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके पहले मुझे कुछ कहना है। गाइस, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप जो ड्रामा सजेस्ट करते हो वही मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। फिर आजकल बहुत कम व्यूज और लाइक्स आ रहे, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाऊंगी और आप उसे नहीं देखोगे तो बुरा तो लगता है। तो प्लीज गाइस, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सपोर्ट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तवान और मॉर्क किस करते हैं, पर ये सब मॉर्क की इमेजिनेशन होती है। तवान उसका नाम लेता है तो वो होश में आता है। तवान उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि पिछले कुछ सेकंड से तुम सिर्फ मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो, ऐसा क्या सोच रहे हो? तो मॉर्क कहता है, मैं बस कुछ सोच रहा था। तो तवान कहता है, क्या? तो मॉर्क कुछ नहीं कहता। तो तवान कहता है, क्या ये सीक्रेट है? तो मॉर्क कहता है, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने पहले सोचा था वो अब सच हो रहा है। तो तवान कहता है, तुमने क्या सोचा था? तो मॉर्क कहने ही वाला था, तभी तवान को मॉर्क के बॉयफ्रेंड का फिर से मैसेज आता है। उसे पढ़कर वो फिर से सैड होता है। तो मॉर्क उससे पूछता है, क्या हुआ? तो तवान उसे वो मैसेज दिखाता है और कहता है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए क्या? तो मॉर्क कहता है, नहीं मत जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेल रहा है। तो तवान कहता है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है। तो मॉर्क कहता है, तुम्हें पता है ना वो हॉस्पिटल में क्यों आया था? तो तवान कहता है, क्या तुम उसे जानते हो क्या? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो मॉर्क उस बात को टालने के लिए कहता है, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, बारिश आने वाली है। तो तवान कहता है, ओके फाइन, इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मैं ही उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जाता हूँ। और वो वहाँ से पॉर के कंडों में चला जाता है। बारिश स्टार्ट होती है। मॉर्क उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ता हूँ। टॉय वो उसके रूम पर आया होता है और वो इधर उधर की चीज़ों को देखने लगता है। तभी वो बॉस का शेड्यूल देखता है और कहता है, कैसा बोरिंग पर्सन है। तभी वहाँ बॉस आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टॉय कहता है, मैं बस यहाँ तुम्हारा शेड्यूल देख रहा था। क्या तुम उसे रोज फॉलो करते हो क्या? तो बॉस कहता है, हाँ। तो क्या हुआ? तो टॉय कहता है, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा ऑड है। तो बॉस कहता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। और वो वॉच देख के कहता है, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। तो टॉय कहता है, बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो ये वाउंड फिर से गीला हो जाएगा और मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। तो बारिश रुकने के बाद मैं चला जाऊंगा। तो बॉस उसे कहता है, ठीक है, पर अभी तुम साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे बुक रीड करना है और तुम जाके वही बैठ जाओ। तो बॉस वो बुक्स अरेंज करने लगता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर टॉय कहता है, ये तो परफेक्शनिस्ट है। मयंक लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसका ब्रदर सफाई कर रहा था। तभी वो मयंक को टेंशन में देखता है तो उसे पूछता है, क्या हुआ? तो मयंक कहता है, मुझे जापान टीम से मेल आया है। तो ब्रदर कहता है, उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे वो टीम ना? तो मयंक कहता है, हाँ, उन्होंने जो लिखा है मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा है। तो उसका ब्रदर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो उसका ब्रदर पढ़ के बताता है। बॉस अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ टॉय आता है और कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तो बॉस कहता है, नहीं। तो टॉय कहता है, पर मुझे लगी है, तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए परमिशन दी, उसके लिए थैंक्स। तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊं? तो बॉस कहता है, नहीं। तो टॉय जल्दी से किचन में चला जाता है। तो बॉस भी उसके पीछे चला जाता है। बॉस उसे किसी भी चीज को टच करने नहीं देता। तो टॉय कहता है, पर मुझे भूख लगी है, तो मैं कुछ बनाता हूँ। तो बॉस कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर सोफा पर बैठ जाओ, मैं बनाता हूँ। तो टॉय कहता है, ओके ठीक है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में नोटी आइडिया आता है। वो उसके सारे बुक्स को फ्लोर पर डालने लगता है। जब बॉस खाना बना के उसे बुलाने के लिए जाता है तो उस रूम की हालत देखकर वो टॉय पर चिल्लाने लगता है और वो सारे बुक फिर से अरेंज करने लगता है और उसे कहता है, मैंने कितनी बार कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मुझे लगता है तुम्हें और मेहनत सीखने की जरूरत है। तो टॉय कहता है, अब बस भी करो, क्या तुम कंप्लेंट करना बंद करोगे? तो बॉस कहता है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट तुम्हें बेसिक मेहनत सिखा रहा हूँ। तभी सडनली टॉय उसे किस करता है तो बॉस शॉक होता है। टॉय कहता है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो बॉस उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो टॉय कहता है, अगर तुम कंप्लेंट करना बंद नहीं करोगे तो मैं ऐसा करता रहूंगा। तो बॉस उसे कहता है, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो टॉय कहता है, पर अभी भी बारिश हो रही है। तो बॉस उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने रूम से बाहर निकलता है और डोर पर ही उस केस के बारे में सोचता रहता है। मॉर्क तवान को
पॉर के कंडू के पास छोड़ देता है। तो तवान जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तो मॉर्क उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अगर तुम वहाँ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मत जाओ। तो तवान कहता है वो डिसीजन मेरा होगा और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, और वो वहाँ से चला जाता है। पॉर के बॉयफ्रेंड ने तवान के लिए की कार्ड रखा होता है। तवान पॉर के रूम में पहुंच जाता है तो वो देखता है पॉर और उसका बॉयफ्रेंड साथ में सो रहे थे। ये देखकर तवान शॉक होता है। पॉर उसे देखकर शॉक होता है। तवान उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तभी पॉर का बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें फिर से मिलकर अच्छा लगा। तो पॉर कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे से पहले कभी मिले हो? तो पॉर का बॉयफ्रेंड कहता है हाँ, क्योंकि तुम उसके साथ ब्रेकअप नहीं करे थे इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो तवान कहता है पॉर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमने क्या किया? तुमने मुझे चीट किया। तो पॉर का बॉयफ्रेंड कहता है उसने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया है बल्कि मेरे साथ किया है, क्योंकि हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को डेट करे। पॉर तवान को समझाने की कोशिश करने लगता है। तो पॉर का बॉयफ्रेंड कहता है तुम उसे झूठी उम्मीदें मत देना, और तवान को कहता है उसने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया है और ना ही कभी करेगा, क्योंकि वो एंड में हमेशा मेरे पास ही आता है। तो तवान रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मॉर्क तवान को देखने के लिए होटल के अंदर आता है। तभी उसे तवान दिखाई देता है। तवान रो रहा था तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ? तो तवान कहता है क्या तुम्हें ये सब पहले से पता नहीं था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मॉर्क कहता है मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। तो तवान कहता है तुम मेरे फ्रेंड होके मुझे बेवकूफ़ बनाया, और वो ज़्यादा रोने लगता है। तो मॉर्क उसे सॉरी कहता है। तभी वो पॉर आता है। तो मॉर्क उसे बात करने के लिए जाता है। उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो पॉर उसे कहता है मैं तवान से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मॉर्क कहता है क्या तुम उसकी हालत देख रहे हो? तुमने क्या किया है? और उसे पूछ करता है। तो पॉर भी उसे पूछ करता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। तो तवान चिल्ला के कहता है फाइट करना बंद करो, और वो रोने लगता है। बाद में वो दोनों बस स्टॉप पर बैठे होते हैं। तवान मॉर्क के वाउंड को साफ कर रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो मॉर्क कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? तो तवान कहता है मैं तुम पर क्यों गुस्सा रहूंगा? तो मॉर्क कहता है तो मुझे बताओ वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ? तो तवान कहता है तुम्हें कब से ये सब पता है? तो मॉर्क कहता है जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि पॉर ने कहा वो तुम्हारे साथ सब सॉर्ट आउट करेगा। तो तवान कहता है और तुमने उस पर भरोसा कर दिया। मुझे हमेशा लगता था हम फ्रेंड्स है। तो मॉर्क कहता है हम फ्रेंड्स है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और मैं कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तो तवान कहता है पर मैं हर्ट हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो मॉर्क कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो तवान कहता है मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ और तुम मेरे अभी भी फ्रेंड हो, तो मुझे जाने दो। और वो वहाँ से चला जाता है। मॉर्क वही बैठ के रोने लगता है। तवान बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वो सडनली बेहोश हो जाता है। मॉर्क वहाँ से जा रहा था तो उसे तवान बेहोश पड़ा हुआ दिखता है और वो जल्दी से उसे अपने बाइक पर बिठा के घर लेकर आता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।